ओम शांति सभी को। ओम शांति। बहुत ही ये मीठा और मधुर गीत बाबा का। हमारा सारा पुरुषार्थ ख्यालों को यूं खूबसूरत कर। बाबा कहते हैं आपके ख्याल, आपके हम विचार। आवाज मिल रही है प्रॉपर? आवाज नहीं आ रही आपकी। दीपा दीदी आवाज मिल रही है? हाँ जी। आवाज मिल रही है? जिनको आवाज प्रॉपर नहीं मिल रही एक बार लीव करके फिर से रिकनेक्ट करना, ठीक है? तो बात करते हैं ख्यालों की। बाबा कहते हैं बच्चे ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल खूबसूरत होंगे, बाबा कहता है आपके ख्वाब भी खूबसूरत हो जाए, रूह में ताकत भरती चली जाए। बाबा कहता है इन्हीं ख्यालों से जन्नत का रास्ता खुल जाएगा तुम्हारे। इन्हीं ख्यालों से बाबा कहता है आप फरिश्ते बन सकते हो। इन्हीं ख्यालों से बाबा कहता है बच्चे आपके जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो सहज पार कर सकते हो। इन्हीं ख्यालों से बाबा कहता है आत्मा में ताकत भर सकती है। इन्हीं ख्यालों से बाबा कहता है आप दूसरों को सहयोग दे सकते हो, दुआओं से अपना दामन ढक सकते हो। ये जो हम रोज सेंटर पे मुरली सुनने पहुंच जाते हैं ना, है ना, सुबह सुबह बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो वास्तव में हमको अपने ख्यालों को ही तो खूबसूरत बना। चेहरे पर तो लीपा पोथी हमने, बाबा भी कहता है मुरलियों में, बच्चे खूब कर ले, है ना। तो अभी क्या करना है, ख्यालों को खूबसूरत बना। तो बाबा कहता है फिर आपका जो दिल है ना, ये खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। किससे भर जाएगा? ख्यालों को खूबसूरत बनाते जाओ। इसी को हमने कहा है मन की सफाई। और कोई मन की सफाई नहीं होती है। जैसे जैसे हमारे ख्याल खूबसूरत होंगे, श्रेष्ठ होंगे, हमारे जो अंदर हम विकारों की बात करते हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, वो सब क्या है? वो सब नेगेटिव ख्याल है, व्यर्थ ख्याल है। बाबा कहते हैं बच्चे वो सब सोचते सोचते आत्मा काली पड़ गई। काम चिता पर बैठते बैठते आत्मा देखो क्या हाल कर लिया आप। दुनिया से कोई जाता है तो कहते हैं साथ क्या ले गया। बाबा कहते हैं बच्चे आपके ख्यालों को खूबसूरत करने तो एक मुझे ही आना पड़ता, नहीं तो दुनिया में तो कोई किसी को आईना दिखाता है ना तो लोग झगड़ा करते हैं, कहते हैं तू पहले अपनी शक्ल तो देख। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठ करके क्या करो, ख्यालों को खूबसूरत बनो। सुबह सुबह लोग भी तो उठते हैं, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ जाते हैं, है ना। कौन सी ड्रेस पहनेंगे, कैसा मेकअप होगा, कौन सी ज्वेलरी पहनेंगे। बाबा कहते हैं वो सब शरीर को सजाते जाते हैं। और आपका पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहता है आप ख्यालों को सजाओ। देखो घर में शांति, प्यार, एकता आती है, नहीं आती? ब्रांडेड कपड़े पहनने से, आलीशान गाड़ियों में घूमने से अहंकार बड़े होते हैं। आज की मुरली थी ना सुबह, बाबा ने सुनो क्या कहा। बाबा कहते हैं जब आप अपने घर में जाते हो ना, तो वहां तो बाबा कहते हैं टिड्डियों के मिसल सब आत्माएं उड़ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं जगह भी कितनी चाहिए, आत्मा ना हिलती है ना डूबती है। यहाँ तो बाबा कहता है तुम्हें चलने की जगह चाहिए, सोने की जगह चाहिए, काम धंधे करने की जगह चाहिए, अखाड़े भी चाहिए लड़ाइयां लड़ने के लिए। तो ये तो बाबा कहता है धरती देखो कितना बड़ा आपका स्टेज है। हर आत्मा इस धरती के स्टेज पर अपना अपना पार्ट खेल रही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, ख्यालों को खूबसूरत करो। विधि सुनते हैं बाबा से, है ना। अभी तो बाबा ने ये बताया कि गाजर का हलवा बनाना है,
लेकिन बनाना कैसे है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए होंगे, बाबा कहता है उसकी तैयारी तो करो। तो सुनते हैं ख्यालों को कैसे हम खूबसूरत बनाए, जिससे हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति, हमारा भाग्य सब खूबसूरत बन जाए। यही तो चाहिए। यहाँ बैठने का हमारा पर्पस क्या है? हमने गाया ना उसके लिए कि मेरी बिगड़ी बनाने आओ। तो क्या बिगड़ गया, क्या बिगड़ा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी तकदीर बिगड़ी, आपके कर्म बिगड़े, आपकी दृष्टि बिगड़ गई, आपकी वृत्ति बिगड़ गई, आपके कर्म बिगड़ गए। तो बीज क्या है? बाबा कहता है आपके विचार, संकल्प, ख्याल। इनको बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, इनकी छटाई करनी पड़ेगी। वो शबरी, वो जो बेर दे रही है ना राम को, मीठे मीठे बेर राम को दे रही है, ये हमारे ख्यालों की ही छटाई है। और किस चीज का भोग लगाता है राम? वो तो कहता है मैं निराकारी हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं भासना भी नहीं लेता। हाँ, तो राम किस चीज का भोग स्वीकार करते हैं? खूबसूरत ख्याल का, वो जो बाबा ही हमको सिखाते। आज तक हमको किसी में दुनिया ने ये कहा ही नहीं कि आप आत्मा, आत्मा एक्टर, अनेक चोले बदल बदल कर आप अपना पार्ट बजाते बजाते पतित बन गए, विकारों की वजह से आत्मा दुख पा रही है। तो निर्विकारी बनने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? निर्विचारी बनना पड़ेगा। विचार तो मन में आते ही, हम कहते हैं ना आत्मा चैतन्य शक्ति है, मन की ही बात है। मन जैसे नदी बहती है ना, ऐसे हमारे मन में देखो नदी की समान विचार बहते जाते हैं। और ये विचार चलते 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 इतने दरिद्र हो गए कि आज हम हंसना भी भूल गए। हंसना भी भूल, हंसने के लिए हमको लाफ्टर क्लब जाना पड़ता है, कपिल शर्मा के शो ज्वाइन करने पड़ते हैं। हाँ, बाबा मुरलियों में कहता है बच्चे जो फरिश्ते बनते हैं ना, वो तो मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराते हैं। बाबा कहता है जीवन में कैसा भी पेपर, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी किसी आत्मा से कोई पुराना हिसाब किताब सामने आ जाए, या बाबा कहता है कोई शरीर की भोगना सामने आ जाए, लेकिन बाबा कहता है ऐसी आत्मा कैसी, जिसके ख्याल खूबसूरत होंगे। ये जो मुरलियों में बाबा हमको ज्ञान सुनाता है ना, जिनको बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान के रतन है, एक एक वर्षन लाखों का है, ये और कुछ भी नहीं। बाबा कहता है गर्दिश में तुम्हारे तारे हैं, लेकिन बाबा कहता है ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे प्यार पारे। बस बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो पकड़ है ना, एक हमारा संस्कार बन चुका, व्यर्थ, नेगेटिव, कंपैरिजन, ईर्ष्या, हमारे ख्यालों की क्वालिटी ऐसी बन चुकी है। अब जब रसोई में जाते हो, मसाले इतने तीखे तीखे डाल दो, तो तड़का लगाओगे तो क्या होगा? पड़ोसियों को भी पता चलता है, अरे क्या जला दिया, पता चलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने ख्यालों को शांत बनाने के लिए, शीतल बनाने के लिए इनकी क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना? गाजर का हलवा बनाने बैठे हो, बाबा कहता है फिर चीनी लेकर बैठोगे या गरम मसाला, लाल मिर्ची, ये सब लेके बैठो? जीवन कैसा चाहिए तुमको, कैसा चाहिए? हम कहते हैं हम वुड भी देवी देवता, आने वाले सत्युग,
देवी देवता तो देख लो, इनकी शक्लों पर बाबा कहता है कभी 12 बजते ही नहीं। भले ही राम को वनवास हुआ तब भी 12 नहीं बजाए इसने। श्री कृष्ण को देख लो, कितनी बार वो पूतना मारने आई। हाँ, छोटे से बालक के ऊपर बार बार कितने आघात हुए, लेकिन इस बच्चे के चेहरे पर 12 नहीं बजे। 12 नहीं बजे माना ऊपर चिंतन में नहीं गया। बाबा हमको ख्यालों को खूबसूरत करने के लिए रोज रोज ज्ञान की गंगा बहाता जाता। एक बार एक सज्जन था, उसके पास में एक पानी का ग्लास था। आप सब कल्पना करना, आपके पास ना आधा ग्लास पानी, सोचो वो भी पड़ा है सामने, कांच का ग्लास है, ठीक है? आधा ग्लास पानी, कांच का ग्लास, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो सोचो साथ में किसी ने एक बर्तन में मिट्टी रख दी। आत्मा कैसी थी? बाबा कहता है बच्चे आत्मा तो पवित्र है ना, जैसे वो पानी का ग्लास। अब बाबा कहते हैं क्या हुआ? माया की हवाएं चली, आंधियां चली, किसी ने हमको कहा कि अरे इसका तो भाग्य ही ऐसा, तो एक चम्मच मिट्टी का उस ग्लास में डाल दिया। कोई तो कहते हैं इसके तो पैर ही ऐसे हैं, जहां पड़ जाते हैं ना मनुष्य छा जाती है। ये सब व्यर्थ, नेगेटिव, कुछ ना कुछ करके कहते हैं इसकी शक्ल देखते हैं तो मेरा बनता काम बिगड़ जाता है ना। कई लोग हमें कहते हैं अरे तेरे बस की नहीं है, तुझसे होगा भी नहीं, रहने दे। तो ये क्या किया, इतने जन्म बाई जन्म बाई जन्म। आत्मा तो बाबा कहता है उतरती कला में ही थी ना, लेकिन क्या हुआ? वायुमंडल के आधार पर, हमारी गिरती कलाओं के आधार पर लोगों ने भी क्या किया, हमको उन ख्यालों से कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा भाई मैं तो ऐसी हूँ, पतित हूँ, अपवित्र हूँ, अशांत हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, मनहूस हूँ। ऐसा ही सोचो ना। अब ये पानी का जो ग्लास था ना, ये गंदा मिट्टी वाला हो गया। सोचो जितना पानी उतनी ही मिट्टी डल गई। अब हमने क्या किया? कुछ कुछ लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं पॉजिटिव सोचा करो, लाइफ में कुछ भी हो जाए ना पॉजिटिव सोचा करो। तो हमने क्या किया, कहीं से 2 बूंद ले ली पॉजिटिविटी की कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान तो है ना, भगवान सब देख रहा है। किया ना, भक्ति में हम खुद को ऐसी तसल्लियां देते रहे कि भगवान तो है ना, भगवान की आंखें बड़ी। तो 2-2 बूंद हम इस ग्लास में, जो मिट्टी वाला ग्लास बन गया, इसमें डालते 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 हम और थक गए। हम कहते हैं हम कितनी मेहनत तो करते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन अच्छा होता ही नहीं। सिर्फ सोचने से थोड़ी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ रोटी रोटी सोचने से पेट नहीं भरता। तो अब क्या करें? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें करके बता, है ना। तो गांव में वो जैसे ट्यूबवेल में पानी आता है ना, आपने देखा होगा बहुत प्रेशर से पानी आता है। तो सोचो हमारे जो संकल्प हैं, जो ख्याल हैं, वो खूबसूरत हो और तीव्र हो। जैसे आज देखो, आज जून का महीना शुरू हो गया, 6 महीने। अभी कुछ दिन पहले ही हम सब एक दूसरे को कह रहे थे नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। तो देखो देखते ही देखते आधा साल सोचो निकल गया। समय भाग रहा है ना, फटाफट भाग रहा है। और बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी प्यूरिफाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो खूबसूरत ख्याल है ना, ये सिर्फ सुबह आधे घंटे के लिए नहीं है कि हमने तो रोज मुरली सुनी है। नहीं बाबा, जो ट्यूबवेल का पानी आता है कितने प्रेशर से आता है, जब वो ट्यूबवेल का पानी सोचो उस ग्लास में आप लगाओ, तो क्या लगता है आप, विद इन सेकेंड्स, मिनट भी नहीं, सेकंड के अंदर अंदर वो पूरा ग्लास मिट्टी वाला खाली हो जाएगा, और ये फिर से कांच का ग्लास साफ शुद्ध पानी से फिर से लबालब भर जाए। ये मेहनत,
मेहनत ऐसी नहीं, सारा दिन हम गलत सोचते जाएं। एक पतीला दूध भी होता है ना, उसमें 2 बूंदे नींबू का रस डाल दो बस। अब ये दूध नहीं रहा। तो हम सारा दिन कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितना वेस्ट हमारे माइंड में चलता है। और हम फिक्स टाइम हमने रखे हैं, जब रेड लाइट देखते हैं तो बाबा याद आ जाता है। फिर सोचते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मुझसे सारी दुनिया में फैल रही। ना कुछ मुझ में आया, ना मुझसे कहीं फैला। 1 रुपए की अगरबत्ती भी जलती है ना, तो वो भी एक कमरे को खुशबू से भर देती है। और बाबा कहते हैं बच्चे तो ख्याल खूबसूरत हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहली बाबा कहता है जो प्राप्ति है वो आपको है। मैंने मुख में रोटी का निवाला डाला, तो चबाते चबाते जब फूड पाइप से ये भोजन भीतर जाता है तो पेट भर रहा है, ऐसा अनुभव हम भोजन करते करते ही महसूस करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने रोटी अभी खा ली और 4 घंटे के बाद मुझे रियलाइज होगा कि हाँ मेरा पेट भर गया। जैसे जैसे खाते जाओगे, 1 रोटी 2 रोटी, बस अंदर से आवाज आ जाती है कि बस अब और नहीं चाहिए। स्वाद उसी समय महसूस करते हो ना दाल सब्जी का, या सब्जी बहुत स्वाद बनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे खूबसूरत ख्याल का भी स्वाद चखा तो, आत्मा का भोजन है। तो ये सिर्फ ख्याल ऐसे नहीं है कि मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, खत्म हो गई बात। आपने देखा होगा हिंदी फिल्में हम सब देखते हैं, पुराने हिंदी गाने हम सब सुनते हैं, है ना। जो एक्टर या एक्ट्रेस उस गाने के ऊपर एक्टिंग करता है, वो उस गाने को फील करता है। रोने की जगह उसके आंसू झरझर रहते हैं। फीलिंग होती है, तब हम कहते हैं ये गाना बहुत प्यारा। एक गाना सुनते हैं ना, आप सबको बहुत पसंद होगा। कौन सी वो मूवी थी, प्रेम रोग, है ना। गाना इतना प्यारा है, जब जब जो भी सुनता है ना बहुत टचिंग सा लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ख्याल है, इनसे बाबा कहता है आपको खुशी अनुभव होती है। ये ख्याल बाबा कहते हैं तुम्हारा स्वाद, तुम्हारा मूड बदल सकते हैं। या किसी ने आधा घंटा समझा दिया कि ड्रामा कल्याणकारी है, आत्माओं के अपने अपने पुराने लेन देन हैं, सबको दुआएं देते चलो। ये वो बात हो गई कि माँ ने बच्चे की नाक पकड़ी और जबरदस्ती दवाई पिला दी कि घटा किसको। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, आप उनके हाथ पैर पकड़ो, नाक पकड़ो, लेकिन फिर भी वो दवाई अंदर नहीं, फिर से बाहर ले आते। दवाई से आराम पड़ता है। पूछते हैं ना एक दूसरे से, दवाई ली आराम आया। तो ये जो ख्याल है ना, ये हमारी दवाई, ये दवाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन बीमारी बहुत कड़ी है, बहुत पुरानी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बीच बीच में क्या करो, जब भी मन में, इसलिए बाबा ने एक मुरली में समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, हाँ कई बार मुरली में आता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे चेकिंग करो, चेकिंग करो, बार बार चेकिंग करो, अपनी स्थिति चेक करो, अपना पोता मेल चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया वो चेक करो, खुद दुखी तो नहीं हुए वो चेक करो, है ना। तो बाबा कहते हैं चेकिंग ऐसी ना हो कि कर्म कर लिया, अब कर्म करने के 4 घंटे बाद तुम्हें फुर्सत मिली चेकिंग कर। नहीं बाबा, दुनिया में कोई वीआईपी होता है, सोचो हमारे पीएम
मोदी जी, किसी पब्लिक टॉक शो में अगर जाना हो तो कितनी सिक्योरिटी उनके साथ होती है। गाड़ी की चेकिंग होगी, स्टेज को चेक करेंगे, करते हैं, सब कुछ सेफ देखते हैं, उसके बाद उनको वहां छोड़ देते हैं कि अब आप परफॉर्म करो, टॉक करो, जो भी करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी ऐसा नहीं कि कदम रखने के बाद चेकिंग करो, ऐसा नहीं कि मोदी जी स्टेज पर खड़े हुए हैं अब चेकिंग हो रही। पहले दुनिया में भी लोग कहते हैं ना कि पहले सोचो फिर करो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी चेकिंग कैसी होनी चाहिए? कदम उठाने से पहले की चेकिंग। और चेकिंग बाबा कहता है बहुत माइनर सी है, बहुत माइनर सी चेकिंग। बाबा कहते हैं बच्चे जब खुद को कहते हो ना मैं, तो बाबा कहता है अपने को बार बार स्मृति दिलाओ कि मैं वास्तव में आत्मा। तो बाबा कहते हैं उस स्वरूप का अनुभव करो कि आत्मा माना प्योर पानी का ग्लास, शुद्धतम, जैसे गंगोत्री गंगा से चली है। ऐसा अनुभव नहीं करते ना, नहीं करते। इसलिए देखो बाबा हमको बार बार प्योरिटी में अपने आप को स्थित करने के लिए बाबा बार बार क्या कहता है? सेवा करो। लेकिन बाबा कहता है सेवा में क्या ना हो? मेहनत ना हो, सेवा में जबरदस्ती ना हो, है ना? तो क्या करता है बाबा? मिट्टी बाहर फेंक दे। बाबा कहते हैं सेवा करो, निमित्त मान के करो, सेवा छूट जाए, खुशी नहीं छूटे, प्योरिटी बचा लो। कहता है कि नहीं कहता? बाबा कहते हैं बच्चे सेवा करते हैं, करते हैं, करते कहते हैं हम थक गए, थक गए। तो बाबा कहते हैं थके क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में चले गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे बहुत बहुत सूक्ष्म हमारा पुरुषार्थ है। जब खुद को सारा दिन में मैं कितनी बार बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं माना और आत्मा कभी थकती नहीं। थकती है आत्मा? बताओ। परछाई कभी कहेगी मैं थक गई, बैठे बैठे थक गई, चलते चलते थक गई? परछाइयां कहाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तन है ना तुम्हारा, ये आत्मा की ही परछाई है। आत्मा संकल्प करती है पानी पीना है, तो देखो हाथ पानी के ग्लास की तरफ जाते हैं, मुख पर लगता है पानी का ग्लास पर हम पानी पी लेते। ये परछाई है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है अब तो तुम्हारी परछाइयां भी थक गई, क्योंकि आत्मा ही थकी पड़ी। थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा घर का ही काम करें, कहते हैं आज तो खूब खूब थक गए आज, है ना? तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ख्यालों को खूबसूरत करना है ना, तो दो शब्द बाबा कहता है हमेशा स्मृति में रखना, मैं, आई, द सोल, और मेरा। हाँ, वो बाबा कहता है मेरा ये नहीं, मेरा रुमाल, मेरी घड़ी, मेरी साड़ी, मेरा घर, मेरे बच्चे। बाबा कहता है ये तो पार्ट में है ही है, लेकिन बाबा कहता है भीतर अपने को स्मृति दिलाओ, मेरा एक बाप, दूसरा ना कोई। माया बाबा कहता है बच्चे तुमको मुंह चिढ़ाती है, तब तुमसे बर्दाश्त भी नहीं होता। ये बच्चे जब बच्चे नहीं रहते, ये हमारे बाप बन जाते हैं। तब देखते सुनते हैं ना, हम बहुत लोगों से मिलते हैं। आप भी उसी दुनिया में बैठे हो जहां हम बैठे। तो माँ 4 दिन तीरथ पे क्या गई, बच्चों ने फ्लोर बेच दिया। ये सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं हो रहा। हम सोचते हैं कि फिल्में देखकर हमारा समाज बिगड़ रहा है, लेकिन जो स्टोरी राइटर है ना, जो फिल्मों की स्टोरी लिखता है, वो कहता है मैंने समाज से ये स्टोरी उठाई है और फिल्म बनाई। तो बाबा क्या कहता है? ख्यालों को यूं खूबसूरत कर। बाबा कहता है फिर ये खूबसूरत ख्याल से आपकी दुनिया
ये खूबसूरत हो जाएगी। देखो हमारी दुनिया शिमला मसूरी की बात नहीं है ना, गर्मी पड़ती है लोग पहाड़ों पे भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये है ना, ये एवरेस्ट है, बाबा कहते ये हिमालय है। इससे बाबा कहता है ऊंची चोटी तुमको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं। बाहर से ऋतुएं बदलती हैं, लोग जाते हैं घूमने, कहते हैं वहां पर भी मौसम खराब हो गया, भागते भागते वापस होटल में आ गए। बाबा कहते हैं बस करो, ख्यालों को खूबसूरत करो। तो कल हम रात को किसी से हमारी फोन पर बात हुई, देखो संसार में भी बाबा कहते हैं बच्चे आत्माएं बेचारी अंधकार में है, हाथ पैर मारती हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। कल हमारी किसी से बात हुई और वो हमको बता रहे, कहते हैं आपको मालूम है कि कोई ऐसे ऐसे हमारे लिंक में है, वो बहुत सीरियस अभी बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटलाइज थे, आईसीयू में थे। तो हमने उनको कहा हाँ हमने उनके बारे में सुना था। तो कहने लगे उनके ब्रदर का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बताया, कहते हैं उनके ब्रदर का मेरे पास फोन आया और कहने लगे आंटी जी आप हमें प्लीज बताओ कि दीदी बचेगी या नहीं। है ना, बाबा अक्सर बात करता है ना, मुरली में गुरुओं की बात करते हैं बाबा। तो गुरु माना उन्होंने उन्हें, तो उनको फोन करके कहा कि आप बताओ मुझे कि दीदी बचेगी, कितना क्रिटिकल केस बन चुका है अभी। तो इन्होंने पता क्या कहा फोन पे, बता रहे, कहते मैंने उसको बोला मैं भगवान थोड़ी। हाँ तो कहने लगे, कहते हैं ठीक है मैं ना सुबह ऐसा करूंगी, मैं अरदास करूंगी, आप भी गुरुद्वारे जाना, वहां अरदास कराना, और सारा दिन में ध्यान से सुनना, सारा दिन में चाहे मोबाइल पे चाहे टीवी में गुरबाणी सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। तो इन्होंने अगले दिन सुबह अरदास कर दी और ये हमको बता रहे थे, कहते हैं बात करते करते ना मेरा भी मन भर गया। मैं उसके भाई को कह रही, मैंने कहा तू भी अरदास करना गुरुद्वारे में कि गुरु महाराज ले दे के बस एक बहन ही है हमारी, तो और कोई है ही नहीं दुनिया, तो इसको तो रख लो, है ना। तो अगले दिन फिर वो कह रहे उसके भाई का फिर फोन आया मेरे पास, कहने लगा अभी आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो हम सुन रहे थे जो जो वो सुनाते जा रहे थे, लेकिन हम हर चीज को जब ज्ञान समझते हैं ना, तो हमने उनकी मन की स्थिति जानी, वो ऑलरेडी खुद इतने बड़े पेन से अभी निकल रहे हैं, है ना। और देखो उसके बावजूद भी किसी ने फरियाद करी तो मना नहीं करा, कि भी हमारे हाथ में तो केवल प्रार्थना है, अरदास है, वो हम करें, आप भी करें, लेकिन सारा दिन में बाणी सुनते रहे। अब ये सब क्या हो रहा है, ख्यालों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं दोनों किडनी खत्म है, वेंटिलेटर पे भी डाल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ आत्मा क्या कर रही है, ख्यालों को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत कर रही है, रो के कर रही है, अरदास हो रही है, रो के हो रही है, मन भर के, दुखी मन से, असहाय पीड़ित मन से, ताकत नहीं है अंदर, बस एक आस है, एक फरियाद है कि भगवान रख ले, 2-4 दिन और जीवन के बख्श दे इसको, है ना। तो वहां क्या कोशिश हो रही है उस प्रार्थना में, ख्यालों को खूबसूरत बनाना। अब ये ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि गुरुद्वारे में अरदास करने से या सारा दिन शब्द सुनने से वो आईसीयू से वार्ड में आ गई, लेकिन हमें ऐसा लगेगा जरूर कि हमने दिल से प्रार्थना की, गुरुद्वारे जाके अरदास करी, तो भगवान ने मेरी सुन ली। ये पावर,
बाबा कहते हैं भक्ति में भक्त भी बेचारे इस पावर का लोहा तो मानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अगर प्रार्थना करने से, अरदास करने से, गुरुद्वारों में जाकर लंगर बंटवाने से अगर किसी की आई हुई टल जाती, तो बाबा कहता है फिर तो दुनिया में कोई जाता ही नहीं। 1% सोच के देखो। ऐसा भी कई बार होता है कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल से फोन कुछ और ही आ जाता है। फिर क्या करते हैं? कहते हैं भगवान ने हमारी सुनी नहीं। ऐसे ही कहते हैं। बाबा हमको यही यहाँ क्लैरिटी दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप ख्यालों को खूबसूरत करो कि सबका भला हो, सारे संसार में हर आत्मा सुखी हो, निरोगी हो, संपन्न हो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, भगवान भी आया बैठा है, वो भी कहता है कि मैं सबको सतयुग नहीं ले जा सकता, माफ करना। आपके ही पुरुषार्थ से आपका भाग्य बनेगा, ये कायदा है। अब मेरे सोचने से कि फलाना ठीक हो जाए, कि फलाने की उम्र बढ़ जाए, नहीं होता ना। कहीं कहीं चौका लग जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ पड़ी थी। कहीं कहीं चौका नहीं लगता, क्योंकि खत्म है खेल अभी। लेकिन बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहता है आप ख्यालों को खूबसूरत करो, ख्यालों को खूबसूरत करो। अब जब ये फोन आ गया इनके पास कि वो वार्ड में आ गई, अभी तो वो घर पे भी चली गई है ना? तो क्या होता है? अपने अंदर आत्मबल तो कोई जानता नहीं, है ना? बाबा कहता है वहां तो आत्मा की कोई बात ही नहीं, लेकिन अपनी प्रार्थना में, अपनी जबान पर कहते हैं सरस्वती बैठ गई, कहते हैं ना। तो अपनी प्रार्थना पर उनको इतना भरोसा होता है। क्या सोचो, जिस भाई ने फोन किया था, क्या ये गुरुद्वारा नहीं जानता, या इसको प्रार्थना नहीं आती थी? लेकिन फिर भी इसने किसको फोन किया? किसी ऐसे को फोन किया जो शायद इनसे ज्यादा पुण्य कमाती है ना? तो बाबा अपने को यहाँ क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, आप ख्यालों को खूबसूरत करो। आपको पता है कलयुग जा रहा है, विनाश सामने है, ख्यालों को फिर भी खूबसूरत करो। जाके किसी को ये संदेश नहीं दो कि सब मरने वाले हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, एक तरफ स्थापना, एक तरफ विनाश, बीच में प्रलय भी आनी। बिना प्रलय के बाबा कहता है सतयुग नहीं आएगा। तो क्या करें? बाबा कहते हैं बच्चे, ख्यालों को खूबसूरत बनाना है, और युक्ति से बाबा कहते हैं होगा बहुत कुछ जो हम भी शायद नहीं चाहते, लेकिन बाबा कहता है आपकी संतुष्टता, आपकी प्रसन्नता, ये बाबा कहता है सिचुएशंस को, हालात को लाइट कर देती है। तो जो उन्होंने कहा ना, सारा दिन वाणी सुनते रहना, चाहे मोबाइल में सुनो चाहे टीवी में सुनो, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि डरना नहीं, सारा दिन वही सब नहीं सोचते रहना कि कहीं हॉस्पिटल से कोई फोन ना आ जाए, इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वो बात तो बहुत आगे तक निकलती है। जो हॉस्पिटलाइज थी वो कह के गई कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मामा के घर चले जाना। और ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं है सारे, ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन। हाँ, ये है परिवार में कोई आगे पीछे है। और अभी भी नाव है, मझधार में ही है, सिर्फ एक उसकी नहीं, सबकी दोनों किडनियां फेल है। दुनिया में तो वो भी चले जाते हैं ना जिनकी दोनों किडनियां काम कर रही हैं। क्या कहोगे? बाबा कहते हैं बच्चे, ये शरीर, इस पर अहंकार नहीं करना, ये ख्याल खूबसूरत बनाओ कि मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ। हर पल बाबा कहता है इसका अनुभव करते जाना।
ये ख्याल खूबसूरत बनाना, ताकि अंत में बाबा कहता है जब ये देह तुमको छोड़नी पड़े तो बाबा कहता है फिर पकड़ पकड़ ना हो। इसी देह से तो दुनिया जुड़ी है सारी, इसी देह को तो लोग देखते हैं, इसी का हालचाल पूछते हैं, इसी से रिश्ता निभाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो गंधारियों की दुनिया है। धृतराष्ट्र पड़े हैं, कपड़ा कपड़े से वार व्यवहार कर रहा है। सोचो, डमी देखते हो ना बाजारों, दुकान शोरूम के बाहर डमी होते हैं, कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं। किसकी वैल्यू है, डमी की या कपड़े की? कपड़े की वैल्यू। बाबा कहते हैं बच्चे आपने भी वैल्यू कपड़े की लगाई कि ये कपड़ा, ये मेरी मम्मी है। शरीर देखा ना, इस कपड़े को ओढ़ने वाली कौन? वो तो बाबा कहता तुम जानते ही नहीं, ये जगत से न्यारी है और केवल भगवान की प्यारी है। नहीं तो माँ भी तो बच्चे छोड़ के दुनिया से निकल जाती है, निकलती है नहीं निकलती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ख्यालों को खूबसूरत बनाना, ये बाबा कहता है सर्वगुण संपन्न बन। बातें आएंगी, बातें माना, बाबा कहता है इसको तुम माया कह लो, बातें कह लो, विघन कह लो। बाबा कहते हैं बच्चे बातें आएंगी, माना नेगेटिव ख्याल भी आएंगे, आने ही है। अब क्या करें, पाँव में कांटा चुभ जाए तो क्या करें? कैसे निकालेंगे पाँव का कांटा? हाँ, तलवार से, लाठी से, कैसे? पाँव में अगर कांटा चुभ जाए ना, तो उस कांटे को निकालने के लिए भी हमें एक और कांटे की जरूरत पड़ती है। और जब उस कांटे से हम वो पाँव का कांटा निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो कांटे से कांटा निकाला इसको संभाल के रखेंगे, दोनों फेंक देते। कांटा निकल गया, जो फंसा था वो भी निकल गया, जिससे निकाला वो भी फ्री हो गया, यूज नहीं है उसका, तो दोनों को फेंको ना फिर। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी जो वासनाएं है ना, ये बाबा कहते हैं ऐसे ही है जैसे कांटे। पैर में कांटा चुभा और चल रहे हैं चल रहे हैं चल। बाबा कहता है ये हद की वासनाएं, ये बाबा कहता है आत्मा को कितना सता। सीता को देखा ना, सीता के पाँव में कांटा ही चुभा था, ये सोने का हिरन मुझको चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए, एक लिस्ट बनाना कभी, कि ज्ञान सुनते हैं, बाबा को पहचान लिया, अब अपनी अंतिम यात्रा की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब मुझको क्या चाहिए इस संसार से? किसी का रिस्पेक्ट चाहिए, किसी से पैसा चाहिए, क्या चाहिए? किसी से प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, दोस्ती चाहिए, किसी से बदला लेना है, किसी को छोटा दिखाना है, क्या चाहिए? यही है वो सारे काम धंधे जिनमें हम लगे पड़े। कोई नोट कमा रहा है, कोई संबंधों के पीछे खाली हुए जा रहा है, करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोह है, मोह है। वो बाबा कहते हैं बच्चे तुझे जाना है एक दिन, उसी कोई तैयारी करी तू, तेरे पीछे कोई दुनिया तो रुकने नहीं वाली। रुकती है दुनिया? बाबा कहता है बिल्कुल भी नहीं, दुनिया को पता भी नहीं कि तू आज उठाई नहीं, दुनिया चले जाएगी। तो बाबा कहते हैं देखो, विकारों ने आत्मा को कितना अंधा बना। कि बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, अमरनाथ पार्वतियों को अमर कथा सुनाता है, लेकिन पार्वती फिर खराटे लेती है, कहती मेरे पास काम बहुत है, बच्चे छोटे हैं, नौकरी करूं, परिवार देखूं, या आप 1 घंटा यहाँ खराब करें। सच कहना, अपने आप से तो सच बोलना, कम से कम 23 घंटे एक तरफ रख के देख लेना,
क्या मिल गया? हाँ, आराम करा होगा, अच्छे फुल्के गरम गरम खा लिए होंगे, शरीर की सेवा कर रहे हो, मालिशें इसी की ही हो रही। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब करते करते भी मन नहीं भरते। आज हम सुन रहे थे एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, तो बच्चे को माँ ने दही खिलाई पहली बार, तो उसको बहुत पसंद आई। तो अब वो बच्चा ना रोज दही खाए, थोड़ा बड़ा हुआ और दही, क्वांटिटी बढ़ गई उसकी दही की, और बढ़ते 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 वो बच्चा 17 साल का हो गया और खूब दही खाने लगा। और घर के लोग दुखी हो गए, वो कहते ये खाता सिर्फ दही है और कोई चीज को मुंह ही नहीं लगाता। हम तो दुखी हो गए इसको समझा समझा के कि दही खाने के कितने नुकसान, लेकिन ये मानता ही नहीं। तो कितने डॉक्टरों को, कितने समझदारों को उससे मिलवाते थे, कहते हैं ये दही नहीं छोड़ता, ये दही नहीं छोड़ता। जितना उसको मना करते वो और दही मांगता और खाता। तो एक बार कोई ऐसा उसको मिल गया, उसके सामने उसको ले गए, तो कहने लगे ये बच्चा दही बहुत खाता है, हमारी तो मानता ही नहीं। कितने आए और कितनों ने इसको समझाया, इसने सबको फेल कर दिया। तो आप थोड़ा सा इसको समझाओ, क्या पता आपकी बात मान जाए। तो वो जो गुरु था वो थोड़ा अलग था, कहने लगा तू दही खाता है बचपन से ही? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी दही बहुत पसंद है। तो बच्चा हैरान हो रहा, बच्चा कहता है ये पहला है जो दही की प्रशंसा कर रहा है, बाकी तो सब यही कहते रहे कि दही नहीं खाना, दही में नुकसान है। तो गुरु ने कहा नहीं तू दही खा, दही खाने के बहुत से गुण फायदे। कहने लगा बताओ, क्योंकि लोगों ने तो हमेशा मुझे यही समझाया है कि दही खाने से ज्यादा गला खराब हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, आप क्या गिना रहे हो, क्या फायदा है दही खाने का? वो गुरु कहने लगा, कहता है देख, अगर तू दही खाएगा ना तो तेरे घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। बच्चा बड़ा हैरान, कहना ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि जो दही खाता है उसके घर में कभी रात को चोरी नहीं होती। कहता और क्या फायदे? तो कहने लगा कि जो दही खूब खाता है ना, हाँ, जो दही खूब खाता है वो नदी में, पानी में कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो बड़ा हैरान हुआ, कहता और बताओ, और दही खाने के फायदे? कहता जो बहुत दही खाते हैं उसको कभी बुढ़ापा ही नहीं आता। तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इन बातों का मतलब क्या है। तो गुरु कहने लगे देख मैं तेरे को विस्तार से समझाता हूँ। जो इंसान इतनी दही खाता है ना, हाँ, इतनी जो दही खाएगा वो तो सारी रात खांसता ही रहेगा, और जो कोई खांसता ही रहेगा तो उसके घर में तो चोर आएगा ही नहीं। इसलिए दही खाने से तेरे घर में कभी चोरी नहीं होगी। फिर कहते हैं दूसरी बात, वो बताओ। कहने लगे दूसरी बात ये है कि जो खूब दही खाता है ना वो कभी नदी में, पानी में मरता नहीं है, उसकी मौत नदी पानी से नहीं होती। कहने लगे इसका कारण क्या है? कहते हैं जो खूब दही खाता है वो हर समय उसको जुकाम, खांसी यही लगा रहता है, तो वो तो पानी से डरता है। फिर तो पानी से डरोगे तो नदी के पास तो कभी जाओगे ही नहीं, तो पानी से तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। और तीसरी बात, अगर खूब दही खाते चले गए तो जवानी में ही शरीर छूट जाएगा, बुढ़ापा तुमको आएगा ही। इसलिए मैंने कहा कि जो दही खाते हैं उनको बुढ़ापा नहीं आता। तो जब उस बच्चे ने ये सब बातें सुनी, बोध से इन बातों को समझदारी से एक्सेप्ट किया, तो बच्चे ने दही छोड़ी। सिर्फ स्वाद की बात नहीं, 17 साल का बच्चा समझ जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम 70 साल, बाबा कहते हैं ये माया की दही की कटोरियां चाटते चाटते तुम्हारे बाल सफेद हो गए,
शरीर जवाब दे रहा है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। बुढ़ापे में लोग दही खाते हैं, कहते हैं दांत तो है ही, है ना। तो बाबा क्या समझाना चाहता है? बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ये जितने भी हद के आकर्षण है हमारे, खाने पीने के, पहनने के, घूमने फिरने के, ये सब बाबा है। अब समझ सबकी अपनी अपनी है, जीवन के अनुभव सबके अपने अपने हैं। तो बाबा ये नहीं कहता कि तुम आंख बंद करके ये सोच लो कि खाना पीना पहनना सब व्यर्थ है। नहीं, ये तो मस्ट है। पेट है, पेट भरने के लिए कुछ तो खाएंगे। डोसा नहीं खाएंगे, चाउमीन नहीं खाएंगे, सूखी दो रोटियां तो जरूर खाएंगे। लेकिन भोजन कैसा हो हमारा? स्वादु भले ही कम हो, लेकिन पौष्टिक हो, ये समझ होनी चाहिए। कपड़ा कैसा हो हमारा? दुनिया की वाह वाह लूटने के लिए नहीं हो कि कौन सी ब्रांड की है या कौन सी दुकान से खरीद के ले आए। बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा कहता है सेवा हो लेकिन खर्चा खर्चा कम करना। खर्च, सिर्फ नोट पाने की बात, ये हमारे ख्याल भी बहुत कीमती हैं। ये गाना सुनना कभी, ख्याल कीमती है यूं ना जाया करो। जैसे नोट को संभालते हो ना, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, आपके संकल्प बड़े कीमती हैं। इसलिए बाबा कहता है मुख से क्या निकले? केवल ज्ञान रतन निकले। तब बाबा कहता है आपका जीवन कैसा बनेगा? हीरे तुल्य बने। तो ज्ञान रत्न तो तभी निकलेंगे, बाबा कहता है जब बुद्धि में बार बार इन्हीं ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करोगे। तभी वो कहा कि सारा दिन शब्द सुनते रहना बस। नहीं तो रिश्तेदारों के फोन आते हैं 10-20, सारा दिन यही चर्चा चलती रहती है, डॉक्टर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। जो भी कुछ होगा वो हमारे हाथ में नहीं होगा। कोई कितने दिन लेकर आया है, वो मेरे रोने से, बिलखने से वो कुछ भी बदलने नहीं वाला। लेकिन बाबा जो हमको ये पुरुषार्थ दे रहा है बच्चे, आप अपने ख्यालों पे काम करते चलो। तो इसी से बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बनेगी। इसी से आत्मा अपनी पवित्रता, अपनी वैल्यूज को बाबा कहता है फिर से इमर्ज कर सकेगी। तो हमारा जो सारा का सारा पुरुषार्थ है वो इन ख्यालों पर ही है। तो ख्यालों को ऐसे ही खूबसूरत बनाएंगे और बाबा की मुरलियों का जो भी सार बाबा हमको समझाएगा वो हम सब साझा करें। ओम शांति।